दलितों पर बहुत अत्याचार होता है, उन्हें मूछ नहीं रखने दिया जाता, दलितों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। इस तरह की बातें आपने अनेकों बार सुनी होगी, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। इस कहानी में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इन बातों को झूठ होते हुए भी लोगों के मन में सच के रूप में बैठा दिया गया है। दरअसल पिछले 100 सालों से भी ज्यादा से इस झूठ को फैलाया जा रहा है। लगातार इस झूठ को फैलाने के तरीकों को बेहतर बनाया गया है और आज डिजिटल मीडिया तक भी इस मुहिम से जुड़ चुकी है। आइए देखते हैं किस तरह दलित अत्याचार के झूठ को फैलाने के तरीकों में एवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहले लोगों के अंदर दलितों के प्रति हमदर्दी पैदा की जाती है। इसके लिए एक माइंडसेट तैयार करवाया गया है कि कोई भी दलित है तो वो गरीब, शोषित और पिछड़ा ही होगा। इसी के तहत अधिकतर लोग मानते हैं कि अंबेडकर बहुत पिछड़े और गरीब परिवार से आते थे, जबकि सच ये है कि अंबेडकर के पिता भी अंग्रेजों के नौकर थे और वो भी सूबेदार के पद पर। साथ ही उनके दादा भी अंग्रेजों के यहाँ काम करते थे। अंबेडकर का परिवार संपन्न परिवार था, न कि पिछड़ा। पर लंबे वक्त से इस तरह का माइंडसेट तैयार करवाया गया है कि कोई दलित है तो वो शोषित ही होगा। दूसरी तरफ दलितों को शोषित, वंचित आदि घोषित कर देने के बाद दूसरे स्टेप में दलितों की बुरी हालत का दोष अन्य जातियों पर डालना होता है। इसके लिए अनेकों झूठ फैलाए गए हैं। प्रसिद्ध झूठ के तौर पर कुछ उदाहरण और उनका सच। ऐतिहासिक संदर्भों पर नजर डालें तो लगभग 2300 साल पहले भारत आए मेगस्थनीज के वृत्तांत में इस तरह की किसी बात का वर्णन नहीं मिलता है। 1500 साल पहले भारत आए विदेशी यात्री वेन ने भी इस तरह की बात का कोई जिक्र नहीं किया है। सवाल है कि जब इस बात का कोई ऐतिहासिक संदर्भ नहीं है तो किस आधार पर 3000 साल तक दलितों को पानी नहीं पीने देने की बात बताई जाती है। साथ ही उन 3000 सालों में दलित क्या पीकर जिंदा रहते थे। एक लंबे वक्त तक मुस्लिम राजाओं के शासन के दौरान भारत में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही। इस दौरान गुरुकुल और विश्वविद्यालय आदि को तहस नहस करने के अनेकों सबूत हैं। लेकिन यदि इससे पहले के ऐतिहासिक संदर्भों पर नजर डाले तो वहां इस बात का खंडन हो जाता है कि दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था या दूसरे उन्हें पढ़ने नहीं देते थे। हालांकि किसी के लिए अपने पैतृक काम को अपनाना ज्यादा आसान होता है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग अपने पैतृक काम को सीखते थे, जैसे पूजा करवाना, चमड़े का काम करना, लोहे का काम करना, सोने की कारीगरी करना आदि। पर इस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया कि यह जबरदस्ती थोपा जाता था, जो कि तर्कहीन बात है। यह सब एक अत्यंत प्रचलित झूठ है। इस झूठ को फैलाने के लिए कई और झूठों का सहारा लेना पड़ता है।